Student, how are you? And today I'm going to make a video on a first flight because there were a lot of requests. Actually, I gave video about footprint without fit. 5 questions I gave, but the student was saying that we want a questions from फर्स्ट फ्लाइट. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन में होती है दोनों बुक का क्वेश्चन. तो दोनों बुक का रहेगा, जो 5 दिए मैंने उसी में से ही आ जाएगा. फिर भी जो रिक्वेस्ट है उसके लिए मैंने 3 क्वेश्चंस और निकाल दिए लॉन्ग. अगर इन चैप्टर्स से आए तो ये वाला लिखना है. देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है. ये लेटर टू गॉड से है जिसमें लेंचो की कहानी थी और ये मैंने निकाली है समरी. ये पढ़ के जाएँ और अगर कोई लॉन्ग आए तो ये लिख सकते हैं आप. क्या है? दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ ग्रेट, ये वर्ड कट रहा है, ऑफ अ सिंपलटन इन अ गॉड. द स्टोरी बिगिंस विद अ लेंचो होपिंग फॉर रेन सो दैट हिज क्रॉप वुड गिव अ बेटर yield. The rain does come, but is followed by devastating hailstorm. Hailstorm destroys all the standing crops and leaves Lencho staring into the bleak future ahead. But Lencho is a strong believer in a God and decides to write a letter to the God. अब क्या कह रही है स्टोरी, हिंदी में समझा दूँ थोड़ा, बच्चे समझ जाएंगे क्वेश्चन. ये स्टोरी है एक सिंपल जो फेथ गॉड में विश्वास था जिसका, और स्टोरी शुरू होती है लेंचो होप कर रहा है रेन के लिए कि क्रॉप अच्छी हो जाएगी अगर रेन होगी. और रेन आती तो है लेकिन हेल स्टॉर्म के साथ आती है, तूफान के साथ, और तूफान जो है पूरी क्रॉप को बर्बाद कर देता है. और लेंचो निहार रहा है अपनी क्रॉप बर्बाद होते हुए देख रहा है. पर लेंचो का जो गॉड में बिलीव है ना, वो डिसाइड करता है अब लेटर लिखूंगा, भगवान ही पूरा करेगा, नुकसान हो गया यही पूरा करेंगे. और पूछ लेता है कुछ पैसे, कुछ हेल्प के लिए. और Lencho also wishes to repay the debt when the next crop would give him enough money. कितना सीधा है और कितना बिलीव करता है गॉड में. इसने बोला कि लेंचो ये भी विश कर रहा है कि मैं वापस दे दूंगा पैसा, इस समय मदद कर दो बस, जब मेरी अगली फसल अच्छी हो जाएगी. आफ्टर सीइंग लेंचोज लेटर द पोस्ट मास्टर इज डीपली टच्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फेथ इन लेंचो इन द गॉड. पोस्ट मास्टर को मिलता है लेटर और वो जो डीपली टच हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग फेथ लेंचो का देख के ना भगवान में. द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग. पोस्ट मास्टर कुछ पैसा खुद और कुछ कलीग से इकट्ठा करना शुरू कर देता है. इकट्ठा करता है, सिर्फ 70 पैसे इकट्ठा हो पाते हैं. उसने 100 मांगे थे लेटर में, 100 पैसों, इसीलिए लिखा है इसमें. बट द मनी सेंड बाय पोस्ट मास्टर इज लेस देन व्हाट द लेंचो हैज़ डिमांडेड थ्रू हिज लेटर. जो लेंचो ने डिमांड की थी उससे कम पैसा मिला. 100 किए थे, 70 मिला. और लेंचो वंस अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो ने एक बार और लेटर लिखा इन विच ही एक्सप्रेसेस इज डाउट अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ अ पोस्ट ऑफिस. उसमें उसने पोस्ट ऑफिस की ईमानदारी पे ही सवाल उठा दिया. अब किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या तो ये कि इंसान के बिहेवियर का, तो ये वाली कहानी लिख सकते हैं. यही इंसान का फितरत है कि वो क्वेश्चन उठाना, हम क्वेश्चन उठा देते हैं किसी पे, ये नहीं देखते वो तो मदद कर रहा था पर उसने उसी पे ही डाउट कर लिया ऑनेस्टी पे, उसका इतना फेथ था गॉड में. तो ये एक समरी है लेटर टू गॉड की जो करके जानी है. चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. कौन से चैप्टर से है ये? दूसरा क्वेश्चन है कीसा गौतमी. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. सरमन एट बनारस. सो ये है, ये करके जाना है. ये एक शॉर्ट समरी है, ये हर क्वेश्चन में चलेगी. लॉन्ग अगर आ जाता है तो, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो इसमें से शॉर्ट भी निकाल सकता है अगर आप समझते हैं इंग्लिश को. तो ये क्या है? कीसा गौतमी हैड लॉस्ट हर सन, ओनली सन, इन अ ग्रिफ. इन ग्रिफ सी कैरीड हर डेड सन टू ऑल हर नेबर्स. कीसा गौतमी ने अपना सिर्फ एक सिंगल लड़का जो था वो खो दिया था. एक ही लड़का था. वो अपने बच्चे को हर जगह, मरे हुए बच्चे को हर जगह अपने पड़ोस में लेके जाती है. वो कहती इसे पैक कर दो इसकी लाइफ. फाइनली सी वेंट टू द बुद्धा. फाइनली वो बुद्धा के पास जाती है और पूछती है मेडिसिन क्योर फॉर हर बॉय, कि एक मेडिसिन दो जिससे मेरा लड़का ठीक हो जाए. द बुद्धा फेल्ट दैट सी नीडेड टू बी एनलाइटेंड अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ. और बुद्धा को फील होता है कि इसे जो जीवन की सच्चाई और ज्ञान है उसके बारे में पता लगना चाहिए और इसको ज्ञान देना चाहिए, तभी इसमें कुछ होगा. दैट एंड sorrow आर inescapable. He could see that grief had blinded her and it would be difficult for her to accept the truth. और उसने देखा कि दुख ने पूरी तरह इसे अंधा कर दिया है और बहुत मुश्किल होगा इसके लिए सच्चाई को एक्सेप्ट करना. सो द बुद्धा टोल्ड हर टू द प्रोक्योर मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नन हैड किल्ड. तो बुद्धा ने कहा ऐसा करो, आप लड़का जिंदा हो जाएगा, आप ऐसे घर से मस्टर्ड सीड ले आओ जिस घर में कोई मरा ना हो, सरसों के दाने. कीसा गौतमी ने कहा अच्छा ठीक है, इतनी ईजी सर, मैं ले आऊँगी, मेरा बच्चा सही होना चाहिए.
कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, कीसा गौतमी दरवाजे हर दरवाजे जाने लगी। देन सी रियलाइज दैट देर वॉज अ नो हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, तब उसे रियलाइज हुआ कोई ऐसा दरवाजा था ही नहीं जहाँ कोई मरा ना हो। एंड देन द डेथ इज कॉमन टू ऑल, और मृत्यु सबके लिए समान है। सी केम बैक टू द बुद्धा वेयर ही sermonized her that life in this world is troubled and filled with the sorrow. He gave her example of a ripe fruit and earthen weasel whose lives are short. और फिर बुद्धा ने एग्जाम्पल्स देना शुरू किए। क्या क्या एग्जाम्पल दिए? पके हुए फ्रूट के दिए और मटकी के दिए जो अपने एक टाइम पे आके फूटती है, पका फल जैसे गिर जाता है, राइप फ्रूट्स। दिस वे ही मेड हर रियलाइज दैट डेथ इज़ अनअवॉइडेबल, और इस तरीके से उसने उसे समझाया कि डेथ बेटा अनअवॉइडेबल है, आप रोक नहीं सकते। एंड डन इवन द नियर एंड डियर वंस, और कोई भी नहीं, ना नियर वन ना डियर वन, ना पास वाला ना प्यार वाला, कोई नहीं, ना नियर वन ना डियर वन कैन सेव एनी वन फ्रॉम डेथ, कोई भी नहीं बचा सकता डेथ से। सबसे ज़्यादा पापा प्यार करते हैं, बच्चे को नहीं बचा सकते, यही है सच्चाई, ये बुद्धा ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। ये है लोमो एंड चुबको से, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़रूर आएगा, लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए, आएगा जरूर। ये है लोमो वाला। लोमो केम टू चुबको टू प्रपोज नतालिया, लोमो चुबको के घर आया नतालिया को प्रपोज करने, और इसे लिख सकते हैं आप, लॉन्ग आ गया तो ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। बोथ आर नेबर्स, दोनों नेबर्स हैं, एंड एट द राइट एज टू मैरी, और उसे लगा कि ये अब सही समय है, एज हो गई थी उसकी। बट इंस्टीड ऑफ फॉरवर्डिंग द प्रपोजल बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फाइटिंग ओवर टर्फलेस, और प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बजाय वो छोटी छोटी चीज़ों पे फाइट करने लगे। फर्स्टली दे फॉट ओवर अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड कॉल्ड ऑक्सन, पहले तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड ज़मीन थी, ऑक्सन पे मिडोज पे फाइट करने लगे। ऑफ देम क्लेम दैट द लैंड बिलोंग टू देम, कि लैंड उनसे उनकी है, एंड नॉट टू द अदर वन। सम हाउ द आर्ग्यूमेंट केम टू एन एंड, किसी तरह आर्ग्यूमेंट फाइनल हुआ। दे स्टार्टेड फाइटिंग ओवर डॉग्स, और तभी जब फाइनल हुआ तो कुत्ते पे लड़ने लगे, मेरी ब्रीड अच्छी है, तेरी ब्रीड अच्छी है। ये टेंडेंसी दिखाता है रिच पीपल की। द अदर वंस द प्रपोजल वॉज फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, और प्रपोजल उसी में भूल गए कि ये क्या करने आया था, फाइट करने। द सिचुएशन माइट बी डिफरेंट इफ द बोथ पार्टीज हैड फॉलो द राइट अप्रोच, कुछ डिफरेंट हो सकती थी सिचुएशन, अच्छी हो सकती थी अगर दोनों पार्टी राइट अप्रोच दिखाते, पर नहीं, वो तो टेंडेंसी ऑफ रिच फैमिलीज थी, अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान है। ऑक्सन मिडोज वुड बिलोंग टू बोथ ऑफ देम इफ दे गॉट मैरिड, ऑक्सन मिडोज जो ज़मीन थी वो दोनों की हो जाती है अगर वो शादी हो जाती है, ये ध्यान रखना चाहिए था। सिमिलरली डॉग्स आर वेरी प्रिटी थिंग्स टू आर्ग्यू अबाउट वाइल मैरिजिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, बहुत छोटी चीज़ है कुत्ता, अगर मैरिज हो जाती है तो। दे शुड नॉट बी एनी ईगो इन बिटवीन ऑफ देम बोथ, कोई ईगो नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए था उन्हें। दे शुड बी पोलाइट एंड पेशेंट टू ईच अदर, दे शुड नॉट बी रिग्ड एंड स्टबर्न, जिद्दी नहीं होने चाहिए, दोनों को ये समझना चाहिए। देयर प्रायोरिटी शुड बी देयर मैरिज एंड नॉट मिडोज और डॉग्स, उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, डॉग नहीं होने चाहिए, ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ओनली द प्रपोजल कुड बी कैरीड ऑन, जब प्रपोजल कैरीड ऑन करेगा, लेकिन वो तो यही दिखाता है कि दीज आर द टेंडेंसी ऑफ रिच फैमिली। फर्स्टली दे वांट टू टॉक अबाउट द मनी, देन दे विल टॉक अबाउट एनीथिंग, so that is why they are fighting. Firstly they want to talk about the positions, it's their, it's mine, it's yours, they are fighting over those issues, so that is why this is the answer which you can write. So let's take second question of this, कि दूसरा भी क्वेश्चन एक मैं देख लेता हूँ, ये वाला है, शॉर्ट निकाला मैंने, ये भी याद कर लो यार। Why does Lomo think to marry should settle into a quiet and regular Natalia Stepanova? तो क्यों उसने सोचा कि अब शादी कर ली जाए, 35 साल का था, हाई टाइम लाइफ, फोर्थ मोर एवर ही वॉज सफरिंग डी इन ऑर्डर टू द पुट हिज पर्सनल प्रपोजल टू नतालिया ड्यू टू अ वीक हार्ट स्लीपलेसनेस, ही वांटेड टू कंपनी एंड फाइल वन टू लुक आफ्टर हिम। तो ये क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं मैं लास्ट की, अगर आप 95 बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट और वीडियो देख रहे हैं तो देन डेफिनेटली जो आपने तैयारी की हुई है, आप सारे क्वेश्चंस करते हो, बहुत अच्छी बात है और वो ही करना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चंस उनके लिए हैं जो बच्चे 50%, 60%, 70% आएगा तो इसी में से ही, लेकिन अगर आप वो वाले हैं बहुत ज़्यादा देन डेफिनेटली उसी से जाएँ, इसको देख लें, इसे पढ़ लें, समरी है, कहीं अटकेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप 99, 90, 100 लाना चाहते हैं देन डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन भी पढ़ें और ये भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।